नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत। मैं हूं रूपम। एक नजर कृषि समाचार में आज क्या है खास। सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर सरकार दे रही है सब्सिडी, लाभ उठाएं किसान। ठंड के मौसम में पशुओं का रखें खास ख्याल। ओयस्टर मशरूम की लागत की तुलना में अच्छा मुनाफा देने वाला है प्रभेद। जल मनुष्य और पशु पंछियों के लिए ही नहीं, फसलों के लिए भी जीवन है। जल संकट की वैश्विक चुनौती के बीच प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना खेती योग्य भूमि को हरियाली देने में काफी कारगर साबित हो रही है। सिंचाई के आधुनिक यंत्रों पर सरकार अनुदान भी देती है, इसलिए किसान भाई इस योजना का लाभ उठाएं और पानी बचाते हुए खेती को भी बचाएं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना और अनुदान देकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के व्यवहार के लिए किसानों को प्रेरित करना है। सब्जियों की खेती में सिंचाई की ये विधियाँ काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच पाता है जितनी उन्हें अच्छी बढ़वार के लिए ज़रूरत होती है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और ये पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। पानी की बचत, वैज्ञानिक सिंचाई, कम श्रम और कम लागत जैसे गुणों वाली सिंचाई की ऐसी ही पद्धतियाँ आज की ज़रूरत है। पशुपालक किसान भाइयों, ठंड अभी काफी है। इस मौसम में अपने पशुओं का विशेष ख्याल रखें। ठंडी हवा से बचाना उन्हें बेहद आवश्यक है, अन्यथा आपके पशु बीमार पड़ सकते हैं। शहरी समाज भले ही लोगों, दुकानों और वाहनों से पूरा हो जाता है, लेकिन ग्रामीण समाज पशुओं के बिना अधूरा होता है। खासकर दुधारू पशुओं को पशुधन कहा जाता है, क्योंकि इस धन से कई किसानों की निर्धनता दूर होती है। अभी अत्यधिक ठंड के मौसम में फसलों को शीत हवाओं के प्रकोप से बचाने के साथ ही पशुओं की भी विशेष निगरानी की ज़रूरत होती है। इस मौसम में पशुओं को ओस और ठंडी हवा से बचाना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए पशु आवास को चारों तरफ जूट के बोरों से ढक दें और पराली को ही उनका बिछावन बना दें तथा ठंडे पानी की जगह पशुओं को ताज़ा पानी ही दें। पशुओं के रहने के स्थान को हमेशा सूखा रखें। खासकर छोटे पशुओं को अभी ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। साथ ही पशुओं के आहार पर भी ध्यान दें। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के बांदीपुर गांव के निवासी अमरीश कुमार से, जो 15 वर्षों से मुर्गी पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। कैद में भी जहां मुर्गियां आज़ादी की सांस लें, जहां उन्हें भोजन, आवास और एक छत मिलती रहे, वही मुर्गी फार्म कहलाता है। दरअसल जलवायु परिवर्तन और खेती की अनिश्चितताओं के बीच कई सारे किसान खेती के साथ मुर्गी पालन करने लगे। पटना ज़िले के बांदीपुर निवासी अमरीश कुमार पिछले 15 वर्षों से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अमरीश बताते हैं कि किसानों के लिए ये बेहतर व्यवसाय है। किसानों के लिए ये बहुत अच्छा धंधा है। 1.44 से 1.48 अंडे या मुर्गियां बेचने में भी इन्हें कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि बाज़ार यहाँ पर्याप्त है। अमरीश बताते हैं कि इस व्यवसाय में लागत तो लगती है, लेकिन मुनाफा भी कम नहीं होता। किसान भाइयों, सामान्य गन्ने की खेती में आप फसल के रोगों एवं कीटों के प्रकोप से परेशान रहते हैं और आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार पौधे से गन्ना की खेती किसानों के लिए लाभप्रद खेती साबित हो रही है। इस तकनीक से तैयार पौधे रोग मुक्त होते हैं। इस तकनीक में सबसे बड़ी बात यह होती है कि गन्ना के एक पौधे से 1 लाख गन्ना तैयार किया जाता है। आजकल गन्ना उत्पादन की यही तकनीक किसान भाइयों को काफी आकर्षित कर रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ओयस्टर मशरूम की खेती काफी लाभप्रद और फायदेमंद साबित होती है। किसान भाइयों, मशरूम
का बटन प्रभेद उपजाना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ओयस्टर मशरूम आप घर के कमरे में भी काफी आसानी से उपजा सकते हैं। गर्मी के 3 महीने छोड़कर आप सालों भर ओयस्टर मशरूम उपजाएं, क्योंकि मशरूम सालों भर खरीदा और खाया जाता है। ओयस्टर मशरूम लागत की तुलना में आपको काफी अच्छा मुनाफा देता है। अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। मंडी भाव में आपको लिए चलते हैं पटना स्थित अंटाघाट सब्जी मंडी, जहां आप जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 3500 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर कम रहेगा। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है वे आलू की फसल में आगात झुलसा को नियंत्रित करने के लिए रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अभी आपने देखा खबरें खेती की, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, सफलता और सबसे जरूरी मौसम संबंधी समाचार। नमस्कार, मैं पूनम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारियां तो देते ही हैं आपको, लेकिन यह सरकारी योजनाओं की भी जानकारी देता है जो आपकी खेती किसानी को और भी आसान और बेहतर बना सकता है। जी हाँ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, उम्मीदता आपने रबी सब्जियों की बुआई कर ली होगी या करने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारियां आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि मौसम के बदलते तेवर से राज्य भर में ठंड के बढ़ने की आशंका है और बढ़ते हुए ठंड में कीट व्याधियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो क्या उपाय हैं कीट व्याधियों से बचने के और कैसे करें रबी सब्जियों में कीट प्रबंधन, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ अरविंद कुमार सिंह जी से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं शांति भूषण और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जब हम चर्चा करते हैं अपने भोजन की थाली की, जिसकी ज़रूरत हमें सुबह से शाम तक कम से कम 3 बार होती है, तो जब थाली की चर्चा होती है तो भला सब्जी की चर्चा क्यों ना हो। और हम खास करके जो सरकार की जो एक योजना थी कि हर ज़िले का एक अपना उत्पाद होगा, तो उस उत्पाद के तहत हम खास कर इस मामले में बहुत हमारा बिहार काफ़ी समृद्ध है कि हम सब्जी उत्पादन में खास करके बहुत बढ़िया हमारा हम स्थान अपना रखते हैं पूरे भारत में। तो सब्जियों की जब चर्चा की जाए और रबी का मौसम है, खास करके इसमें जब तापमान में गिरावट आती है तो काफ़ी नुकसान हमें होता है सब्जियों में। सब्जी के उत्पादन में कीमत अच्छी मिलती है, लेकिन नुकसान कैसे होता है, वो कीट उसको नुकसान करते हैं, मौसम से नुकसान होता है, रोग नुकसान करते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पौधा संरक्षण विभाग बिहार सरकार के सहायक निदेशक श्री अरविंद कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सब्जियों की चर्चा हम जब शुरू करते हैं तो रबी में खास करके जो हम सबसे पहले अभी फूल गोभी की बात करते हैं सर, क्योंकि फूल गोभी अभी बहुतायत में हमारे यहाँ होती है और कई ऐसे हमारे यहाँ ज़िले हैं जो फूल गोभी के मामले में काफ़ी समृद्ध है। तो फूल गोभी में कौन कौन से हमारे किसानों को प्रभावित करने वाले बीमारियां हैं या रोग हैं या कीट हैं कि जो जिसके चलते उनका उत्पादन प्रभावित हो सकता है?
किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सब्जी फसल में मुख्यतः अभी हमारे यहाँ गोभी, उसके बाद बैंगन, टमाटर और कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं उस पर कीड़े और बीमारी का प्रकोप होता है। मैं किसान भाइयों को गोभी पर ये सलाह देना चाहता हूँ, इसमें मुख्य कीट जो हैं वो DBM, डायमंड बैक मॉथ, ये सबसे ज़्यादा आक्रांत करते हैं। तो इसके लिए बंधा गोभी हो या फूल गोभी, इस पर DBM का अटैक ज़्यादा होता है। तो इसके लिए किसान भाई, चूँकि इसका पतंग जो होता है प्रकाश पर ज़्यादा आकर्षित होता है, तो किसान भाई इसके लिए करें क्या कि फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर है समेकित कीट प्रबंधन के तहत। और इसको अगर प्रयोग करते हैं तो प्रकाश पर ज़्यादा आकर्षित होता है। प्रकाश पर ज़्यादा आकर्षित होगा तो इसके लिए है कि लाइट प्रकाश फंदा का प्रयोग। और ये किसान भाई 1 हेक्टेयर में 8 से 10 लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको बिना कीटनाशी के छिड़काव के इससे नियंत्रित किया जा सकता है इस कीट। सर, अभी आपने बैंगन टमाटर की बात कही, तो सर्वविदित रोग एक है बैंगन टमाटर में उकठा, जो कि खास करके इस मौसम में काफ़ी प्रभावित होता है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और कौन से बीमारियां या कीट है जो बैंगन और टमाटर में, चूँकि टमाटर की कीमत तो आप जान रहे हैं हमारे भारत में सेव के बराबर हो गई थी, आज भी कीमत अच्छी है, तो उसका उपज अच्छी हो ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी वो बैंगन या टमाटर की खेती कर रहे हैं उसके पहले अगर वो नर्सरी में बिचरा डालते हैं उस समय बीज को उपचारित करके डालें। और अगर बीज उपचारित करके नहीं डालें और बिचरा तैयार हो गया, अब बिचरा जब लगाते हैं तो उस समय कम से कम वो पौधा को ज़रूर उपचारित कर लें। इसके लिए 2-3 दवा है जिससे वो उपचारित करके लगा सकते हैं। जैसे आपका कार्बनडेजिम 50% WP, ये 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करना है, या ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित करके लगाएंगे तो ये उकठा रोग की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। बैंगन में सर वो छेद करने वाला जो बैंगन काना हो जाता है, छेद कर देता है, वो सबसे अधिक फल को प्रभावित करता है। वो तो पेड़ को प्रभावित उकठा करते हैं, लेकिन फल को वो जो है फ्रूट बोरर जो है फल में घुस के, तो वो उसका क्या निदान है, चूँकि वो बहुत बड़ी समस्या है। वो बैंगन में दो कीड़े ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला कीड़ा है तना छेदक कीट, जो तना में घुसकर और वो काट देता है, और देखेंगे कि उसका जो ऊपर से फुनगी है वो मुरझा के लटक जाता है। हाँ, टॉप सूट जो ये लटक जाता है। तो उसको किसान भाई करें क्या कि पहले तक कि काट के उसको फेंके नहीं, जहाँ से वो देख रहे हैं कि कीड़ा घुस गया है वहाँ से वो कट कर देंगे, और कट करके पॉलीथीन में जमा करते जाएंगे और उसको ज़मीन में कहीं गाड़ देंगे। दूसरा, फ्रूट, आप बैंगन की माने फ्रूट बोरर की बात किए, तो फ्रूट बोरर में भी आपको ये क्रिया करना है कि जैसे उसको पहले से ही हम फेरोमोन ट्रैप, जो अभी सरकार हमारे पौधा संरक्षण में इसको मतलब योजना में ली है, और किसानों को 75% अनुदानित दर पर किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक ज़िले में हमारे ADPP से हमारे किसान संपर्क कर सकते हैं और उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप, ये सारे जितने जो समेकित कीट प्रबंधन के तहत हम लोग माने कम से कम कीटनाशी का प्रयोग करके व्यवहार करते हैं, तो इस सब उपकरण का उपयोग करके हम अपने कीड़े से फसल को बचाव कर सकते हैं। सर, अब सब्जियों का राजा आलू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस सीज़न में रबी में ही आलू होती है और अच्छी खासी पैदावार आलू के, हमारा मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा आलू के मामले में महारत हासिल है, और भी ज़िले हैं जहाँ आलू की अच्छी खेती होती है। तो सर, आलू में खास करके जब तापमान गिरता है
तो पौधे झुलस जाते हैं, कहीं कहीं उसको पाला मार देना कहते हैं, या कहीं अन्य जगह जगह के हिसाब से उसको, लेकिन वो प्रभावित सबसे अधिक करता है। और किन किन विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है आलू में सर? मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ, किसान भाई आलू लगाते हैं लेकिन उसको उपचारित करके, बीज को उपचारित करके नहीं लगाते हैं। वही खरीफ फसल में वो अंधाधुंध डाइथेन M45 एंडोफिल M45 के नाम से जो आता है, किसान भाई उसको अंधाधुंध 2 बार 3 बार 4 बार प्रयोग करते हैं। मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी वो आलू लगाएं, इन्हीं दवा से, यही दवा एंडोफिल M45 से बीज को उपचारित करके लगाएं। चूँकि कुछ नहीं करना है, एक टब ले लेना है और इसका डोज होगा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज। अब जितनी बीज है उतनी दवा उसके अनुसार 2.5 ग्राम के हिसाब से टब में पानी ले लेंगे, कितनी पानी लगेगा, और उसमें उस दवा को घोलकर और कम से कम 45 मिनट तक छोड़ देंगे। जैसे आज खेत की मेरी तैयारी हो रही है, कल बुआई करनी है, तो उसके लिए किसान भाई आज शाम में ये क्रिया कर लेंगे और उसके बाद 45 मिनट के बाद आलू को निकाल देंगे। आलू निकालने के बाद वो पानी रात भर में गड़ जाएगी और फिर वो आप उसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरा नंबर की आप झुलसा की बात बोले तो जब हमारे तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है और आर्द्रता बढ़ जाती है, उस समय क्या होता है कि हमारे आलू में 2 तरह के, एक अर्ली ब्लाइट, एक लेट ब्लाइट, ये 2 तरह के झुलसा रोग आते हैं। उस समय हमारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस समय डाइथेन M45 का, एंडोफिल M45 का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि इस रोग से बचने के लिए किसान भाई कम से कम ये जो दवा आप एंडोफिल M45 का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग आप बीज उपचार में ही कर लेंगे तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। अर्ली ब्लाइट जो है और लेट ब्लाइट, तो लेट ब्लाइट आपका पिछाड़ झुलसा जो है वो शुरू में ही आता है, जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में ये दिखाई पड़ने लगते हैं, और अर्ली ब्लाइट जो है ये बाद में आते हैं, फरवरी और मार्च के अंतिम समय में ये दिखाई पड़ते हैं। दोनों में दवा का सेम प्रयोग होता है, लेकिन मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूं कि जो आप खरीफ फसल में जितनी दवा का प्रयोग करते हैं उससे बेहतर है कि आप इसी दवा से बीज उपचारित करके लगाएंगे तो आपको आगाज झुलसा या पिछाड़ झुलसा से बहुत हद तक फायदे मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इलाज से बेहतर बचाव है, मतलब बीजोपचार एक बचाव है, टीका मान के चलिए आप उसको, इलाज से बेहतर बचाव है। तो क्यों नहीं हम अपने विशेषज्ञ के सलाहों को अपने खेतों में उतारें, और निश्चित रूप से यह सलाह आपके लिए उत्पादन में वृद्धि देगा, आपको आपका जो मेहनत है उसमें आपकी आमदनी में वृद्धि होगा। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। अभी आपने देखा रबी सब्जियों में कीट व्याधि प्रबंधन। अब वक्त है जानने का भारत सरकार की योजनाओं को। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना पर आधारित है आज का हमारा यह फिल्म। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं।
किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। किसान भाइयों, अभी आपने देखा रबी सब्जियों में कीट व्याधि प्रबंधन और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना पर आधारित हमारा यह फिल्म। किसान भाइयों, हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक अंक में
हम कुछ नई और ख़ास जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएँ। उम्मीद करती हूँ आज की यह जानकारी भी आपके लिए बेहद अहम रही होगी। अब मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।